नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बिहार से आपको बता रहे हैं, जहां महागठबंधन में दरार की खबरें सामने आ रही है। जेडीयू और आरजेडी दोनों ही पार्टियां आमने सामने हो गई है और खुलकर बयानबाजी की जा रही है। दरअसल ये पूरा विवाद जो है वो रामचरितमानस को लेकर शुरू हुआ था। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने नफरती ग्रंथ करार दिया था रामचरितमानस को लेकर। उसके बाद से ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बयानबाजी हो रही है। अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। आपको सबसे पहले चंद्रशेखर का ट्वीट दिखाते हैं, जिसको लेकर जबरदस्त की लड़ाई जो है वो शुरू होती हुई नजर आई। चंद्रशेखर की तरफ से विवादित बयान देने के बाद ट्विटर पर एक ट्वीट किया गया कि उन्नत शिक्षा, शैक्षणिक सुधार, हमारा संकल्प, यशस्वी बिहार। इसी के बाद उन्होंने बैक टू बैक एक और ट्वीट करके लिखा, बुनियादी संस्थान, उचित पाठन, शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार। यानी कि तेजस्वी यादव को प्रमुख चेहरा दिखाने की कोशिश इस ट्वीट के जरिए की गई। तो वहीं आज सुबह सुबह नीरज कुमार जी की तरफ से एक ट्वीट सामने आया, जिसमें नीतीश कुमार को बड़ा चेहरा दिखाने की कोशिश की गई। उसमें लिखा गया कि बढ़ता बिहार नीतीश कुमार। तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से बयानबाजियां शुरू हो चुकी है। ट्विटर पे भी लगातार एक के बाद एक ट्वीट सामने आ रहे हैं। रामचरितमानस को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था, लेकिन अब खबरें महागठबंधन में दरार की सामने आ रही है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या चल रहा है आखिर बिहार में? कुश्ती चल रही है, मारधार फिल्म जो है अब क्लाइमेक्स की ओर पहुंच रहा है। ये सरकार तो गई, ऑल साइंस कि ये गठबंधन क्रम्बल कर गया। क्रम्बल इसलिए कर गया क्योंकि इतना विवाद बढ़ता चला जा रहा है। एक फ़ोन कॉल नीतीश कुमार का तेजस्वी को या तेजस्वी का एक फ़ोन कॉल नीतीश कुमार को, मामला खत्म हो गया होता। और ये मामला इतना बढ़ गया है, पोस्टर वॉर, ट्विटर वॉर, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या चल रहा है। अगर ये होता, आपस में परस्पर इस तरह का कोऑर्डिनेशन होता, मामला खत्म हो गया होता। तो ये दोनों ही बड़े लीडर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये टॉकिंग टर्म्स में नहीं है। ये बात तो साफ है। पहली चीज तो ये मुख्य प्रॉब्लम है। और ऐसे में गठबंधन तो दो पार्टी के नहीं चलता, यहां तो 7 पार्टियां हैं। 7 अलग अलग कॉर्नर से सब खींच रहा है। कभी मांझी खींच रहे हैं, तो कभी वीआईपी वाला खींच रहा है, तो कभी कांग्रेस पार्टी खींच रही है, कभी वामपंथी खींच रहे हैं। और ये लोग आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो रामचरितमानस है, ये जो अयोध्या के मंदिर के ऊपर जो बयान दिया गया, ये सब तो एक बहाना है। प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी इस गठबंधन में जो इंटरनल कंट्राडिक्शंस थे, जिसको इसको कहते हैं ना कि भाई बिहार में कहते हैं कि आंगन जो है बड़ा खराब है, तो गोबर से उसको पोत पात दिया। वो हल्की सी बारिश होती है तो वो आंगन फिर से वैसा ही हो जाता है। तो ये जो पोत पात का काम इन लोगों ने किया, वो काम नहीं कर रहा। अब हो क्या रहा है, बयान सुनिए। नीरज कुमार ने क्या कहा, क्या कह रहे हैं जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कुशवाहा साहब, वो क्या कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हम नीतीश कुमार की बदनामी, उनके खिलाफ दिया गया बयान बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई बयान कौन दे रहा है? बयान वो आदमी दे रहा है जो आरजेडी के अध्यक्ष का बेटा है। अब आप इस बात को समझिए। सुधाकर सिंह बयान दे रहे हैं, आरजेडी का अध्यक्ष दे रहा है, एक मंत्री दे रहा है, और इन सब के साथ तेजस्वी खड़े हैं। अब यहां पे जो बातचीत चल रही है, वो बातचीत तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच चल रही है थ्रू देयर लीडर्स। उपेंद्र कुशवाहा आए, उन्होंने बयानबाजी की। उसके पहले सुधाकर सिंह आए, उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने बेशर्म तक कह दिया, शिखंडी तक कह दिया नीतीश कुमार को। ये खून का घूंट पी करके बैठ गए। इतने देर में तो भाई बीजेपी के साथ गठबंधन था, तो गिरिराज सिंह तो नाम भी नहीं लेते थे। इशारे में कर कुछ कहते थे तो उसका कंप्लेन कर दिया करते थे। लेकिन दिल्ली में कम्युनिकेशन था
बड़े बड़े लीडर्स के साथ बातचीत होती थी, तो हर बार गठबंधन में इस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन तलवार निकाल करके एक दूसरे पे वार करने का बयान देना कि हम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, अच्छा आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो लीजिए कुछ और दे दिया। सबसे बड़ी चीज़, तेजस्वी यादव ने एक तरीके से टैसिट सपोर्ट चंद्रशेखर को इसलिए दिया, वो जेडीयू के बयान के आने के बाद कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और ये सब चीज़ तब हो रहा है जब यह खबर आई कि कल शाम जेडीयू के दफ्तर पहुंचे अचानक से नीतीश कुमार, और वहां जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कुशवाहा साहब, उनसे उनकी बातचीत हुई। बातचीत के बाद कुशवाहा साहब का बयान आता है कि ये जो रामचरितमानस का जो बयान दिया गया वो ठीक नहीं है, वो उचित नहीं है। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, हम लोग शुरू से धर्म और राजनीति को मिक्स नहीं करते, जाति और राजनीति को मिक्स नहीं करते। ये लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं, डिसीजन तेजस्वी यादव को लेना है कि भाई चंद्रशेखर प्रसाद यादव क्या करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि संविधान में हर किसी को बोलने का हक है, वो तो समर्थन खुलेआम कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जेडीयू वाले बकबक करते रहो, बकवास करते रहो, नीतीश कुमार को गालियां पड़ती रहेगी। ये तो आज़ादी है सबकी, यहाँ खुला खेल फरुखाबादी चलेगा, हम गाली भी देंगे, गठबंधन में भी रहेंगे। आपको हिम्मत है, आप कोई एक्शन लेकर के दिखाओ। ये इस तरह की चीज़ चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी ऊपर से और एक्सीलेटर दबा करके रखी मजे ले रही है भारतीय जनता पार्टी। वो कह रही है कि महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी खेला होगा। देखिए, ये तो ऑलरेडी जेडीयू टूटने के कगार पे है। जेडीयू इसलिए टूटने के कगार पे है क्योंकि वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। ये देखिए, तेजस्वी यादव सरकार में आने के बाद से जो मैं कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम नीतीश कुमार और तेजस्वी का है, ये बयान देना रामचरितमानस के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, अयोध्या के ऊपर, ये सब तिकड़मबाजी है। ये एक एक तरीके से अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने का, नीतीश कुमार को परेशान करने का कि कला ये तेजस्वी यादव अपना दिखा रहे हैं। दिक्कत क्या है, तेजस्वी यादव को चाहिए था होम मिनिस्ट्री, पुलिस का कंट्रोल चाहिए। और देखिए भाई, लूट खसोट करने वाले लोग वहाँ पे राजनीति में है, बीजेपी हो या आरजेडी हो, जेडीयू हो, सारे लोग बहुत दिन से भूखे पड़े हुए हैं। ये लोग, इनको चाहिए, अब इनके समर्थक गुंडागर्दी करना चाहते हैं, लूट करना चाहते हैं, किडनैपिंग करना चाहते हैं, उसको बचाव करना चाहते हैं। नीतीश कुमार होम पकड़ के बैठे हुए हैं, वो नहीं देना चाहते। भाई, आपको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया, क्या उसमें पावर होगा, क्या करेंगे आप? डिप्टी सीएम है लेकिन डिपार्टमेंट नहीं है। तो ये बहुत सारी ऐसी सी चीज़ें हैं जो वो ज़्यादा पावर चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जो एक अनडिक्लेयर्ड करार जो आरजेडी के लोग पत्रकारों को चुपके चुपके चोरी चोरी बताते हैं कि भाई सरकार गठबंधन हुआ था इसी आधार पे कि ये जाएंगे देश संभालने और तेजस्वी संभालेंगे बिहार, और इसलिए वो ट्वीट आ रहा है तेजस्वी बिहार, है ना, यशस्वी बिहार, यशस्वी बिहार, तेजस्वी बिहार। तो ये इनको समझ में आ रहा है कि वो अब वो चिढ़ा रहे हैं भाई, अब जाइए दिल्ली, अब दिल्ली जाइए। तो अब ये इसका जवाब जो है शिक्षित बिहार और शिक्षित कुमार, ये इस तरीके की चीज़ें जो सामने आ रही है, तो ये साफ साफ है कि ये गठबंधन गया। सवाल बस इतना सा है, कितनी जल्दी दिस अलायंस फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इज ओवर। आप सरकार चला रहे हो, सड़क पे गाली गलौज कर रहे हो। कुछ लोगों ने तो प्रोडिक्शन भी कर दिया कि मार्च तक सरकार खत्म। मार्च तो बहुत दूर है, मार्च तो बहुत दूर है। जिस तरह का टोन एंड टेम्पर दिख रहा है, ये कभी भी तलवार निकाल के एक दूसरे का गर्दन काट देंगे। ये इस तरह की चीजें हो रही है। जो मैं कह रहा हूं कि भाई ये सरकार नहीं चल पाएगी, नहीं चल रही है, ये तो ऑलरेडी प्रूवन है। लेकिन बस एक सवाल बचा हुआ है कि सरकार गिरेगी कब। ये 2 दिन में भी गिर सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और चल सकती है। अदरवाइज क्या कि कोई पीछे हटेगा नहीं। और एक जो बीजेपी इसमें खेल कर रही है, वो कोई नया पुराना बयान आ गया है इस महा अशिक्षित मंत्री का, चंद्रशेखर प्रसाद यादव का। वो ये कह रहे हैं कि भाई
हिंदू धर्म में तो इनको बहुत बुराई नजर आ रही है। रामचरितमानस को जला देने की बात कह रहे हैं। जगदा बाबू कह रहे हैं कि भाई वो जो है नफरत की जमीन पे राम मंदिर बन रहा है। बयान ये आया है कि टोपी लगा करके ये बाचाल मंत्री ये कह रहा है कि इस्लाम इज द ओनली पीसफुल रिलीजन। अकेला इस्लाम ही है जो शांति पढ़ाता है। तो तुम राजनीति करोगे तो बाकी लोग राजनीति नहीं करेंगे। नीतीश कुमार को क्या लगता है? नीतीश कुमार तो अभी तक यही कहते हैं भाई कि कुर्मी कुशवाहा और मुसलमान उनके साथ हैं, उनके अलावा तो उसके साथ कोई है नहीं। अब ये आप अपना राग अपने ढंग से बजाओगे तो ये गठबंधन चलेगा कैसे? तो गठबंधन तो ऐसे ही खत्म हो चुका, इज ऑल डेड। बस समय का इंतजार है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो बिहार में बहुत जल्द बड़ा खेल हो सकता है। महागठबंधन में तकरार की खबरें पिछले कई दिनों से सामने आ रही है। अब तो खुलकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से बयानबाजी की जा रही है। जेडीयू और आरजेडी दोनों आमने सामने है। अब देखना है कि बिहार में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।